हमारी पृथ्वी पर एक ऐसी जगह है जो उतनी ही सुंदर जितनी की खतरनाक। एक ऐसा महाद्वीप जो विशाल, निर्जन और लगभग रहस्यमय है। एक बर्फीला बियाबान जो धरती के 90% से अधिक ताजे पानी को अपने नीचे दबाए हुए है। इसे सफेद रेगिस्तान कहा जाता है। दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे हवादार महाद्वीप अंटार्कटिका है। आज व्यू पॉइंट पर हम इस भूमि की परतों को खोलेंगे। हम जानेंगे इसका इतिहास, इसका जीवन और वह खतरा जो इसके पिघलने से दुनिया पर मंडरा रहा है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह यात्रा पृथ्वी के सबसे दूरस्थ कोने की है। आइए कुछ बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल भारत के आकार का लगभग 4 गुना है, लेकिन सबसे बड़ा अंतर है इसकी बर्फ की चादर। इसकी औसत मोटाई लगभग 1.9 किलोमीटर है। सोचिए, एक ऐसी जगह जो लगभग 2 किलोमीटर बर्फ से ढकी हो। यहाँ का सबसे चौंकाने वाला तथ्य है इसका तापमान। अंटार्कटिका ने धरती का अब तक का सबसे कम तापमान दर्ज किया है, -89.2 डिग्री सेल्सियस। यह इतना ठंडा है कि अगर आप यहाँ पानी उबाला जाए तो वह गर्म होने से पहले ही जम जाएगा। और इसे रेगिस्तान क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर से भी कम होती है। यह दुनिया का सबसे सूखे स्थानों में से एक है। भूवैज्ञानिक रूप से यह 2 प्रमुख क्षेत्रों में बटा है। पूर्वी अंटार्कटिका जो बहुत बड़ा और पुराना है, और पश्चिम अंटार्कटिका जो एंडीज पर्वतमाला का विस्तार माना जाता है। यहाँ एक पूरी पर्वत श्रृंखला है जिसे ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत कहा जाता है, जो महाद्वीप को विभाजित करता है। और हाँ, इस महाद्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी भी हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट। यह महाद्वीप एक प्रकार से बर्फ में छिपा हुआ एक सामान्य महाद्वीप है। इसकी बर्फ हट जाए तो यह दुनिया बिल्कुल अलग दिखेगी। इतने कठोर वातावरण के बावजूद अंटार्कटिका जीवन से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ का जीवन मुख्य रूप से महासागर पर निर्भर करता है। इस महासागर का नायक है क्रिल। क्रिल छोटे झींगा जैसे ये जीव यहाँ की समुद्री खाद्य श्रृंखला की रीढ़ है। क्रिल पर निर्भर है अंटार्कटिका के प्रसिद्ध निवासी पेंगुइन, एम्परर पेंगुइन और एडली पेंगुइन। यहाँ की बर्फीली परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए रूप से अनुकूलित हैं। इनकी जीवन शैली को देखकर आश्चर्य होता है कि कैसे ये शून्य से नीचे के तापमान में अंडे देते और पालते हैं। और कौन रहता है इस विशाल बर्फीली पानी में? सील और व्हेल। वेडल सील जो बर्फ के नीचे गोता लगाने के लिए जानी जाती है, और दुनिया की सबसे बड़ी व्हेल ब्लू व्हेल जो गर्मियों में यहाँ क्रिल का शिकार करने आती है। ये सभी जीव इस ठंडे स्वर्ग को एक जीवंत महाद्वीप बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका में कोई पेड़ या झाड़ी नहीं है? यहाँ की वनस्पति फ्लोरा में मुख्य रूप से 2 प्रकार के फूल वाले पौधे, काई और लाइकेन शामिल हैं, जो उन छोटे बर्फ मुक्त क्षेत्रों में पनपते हैं, जिन्हें ओएसिस कहा जाता है। यह प्रकृति की अद्भुत अनुकूलन क्षमता का एक प्रमाण है। एक निर्जन भूमि होने के बावजूद अंटार्कटिका का मानव इतिहास रोमांच और त्रासदी से भरा है। सदियों तक यह सिर्फ एक टेरा इनकोग्निटा था, जिसके बारे में नाविकों ने सिर्फ कल्पना की थी। 1820 में विभिन्न अभियानों ने इस महाद्वीप को पहली बार देखा, लेकिन यहाँ पैर रखने का श्रेय कई देशों के खोजकर्ता को जाता है। सबसे महत्वपूर्ण दौड़ थी दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने की। यह ऐतिहासिक दौड़ हुई रोनाल्ड एमंडसन, रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट के बीच 14 दिसंबर 1911 को नॉर्वे के एमंडसेन ने इतिहास रचते हुए पहले दक्षिण ध्रुव पर कदम रखा। स्कॉट की टीम इसके कुछ हफ्तों बाद पहुंची, लेकिन वापसी के दौरान दुखद रूप से उनकी मृत्यु हो गई। आज अंटार्कटिका पर कोई देश दावा नहीं करता। अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम द्वारा शासित है, जिसने इसे विशेष रूप से शांतिपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए समर्पित किया है। यहाँ विभिन्न देशों के लगभग 70 अस्थायी वैज्ञानिक बेस हैं। यह धरती पर अकेला ऐसा महाद्वीप है जो युद्ध या राजनीति के बजाय विज्ञान को समर्पित है। अंटार्कटिका सिर्फ एक बर्फीला महाद्वीप नहीं है, यह पृथ्वी की जलवायु का थर्मोस्टेट है। इसकी विशाल बर्फ की चादर सूरज की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित करती है, जिससे ग्रह ठंडा रहता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज इस थर्मोस्टेट बिगाड़ रहा है। पश्चिम अंटार्कटिका बर्फ की चादर तेजी से पिघल रही है। इसका एक प्रमुख उदाहरण है
व्हाइट ग्लेशियर, जिसे विंसडे ग्लेशियर भी कहा जाता है। यह अकेले वैश्विक समुद्र स्तर में 65 सेंटीमीटर तक की वृद्धि कर सकता है। इस पिघलने का असर केवल समुद्र के स्तर पर नहीं पड़ रहा है, समुद्री अम्लीकरण krill की आबादी को खतरे में डाल रहा है, जिससे पेंगुइन और व्हेल के लिए भोजन का संकट पैदा हो रहा है। अंटार्कटिका का संरक्षण अब सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि मानवता की सुरक्षा का सवाल है। वैज्ञानिक लगातार इस पर शोध कर रहे हैं कि बर्फ के नीचे क्या रहस्य दबे हैं। लाखों साल पुरानी बर्फ की परतों में छिपे जलवायु रिकॉर्ड, या शायद बर्फीले लेक वोस्टोक में छिपा प्राचीन जीवन के रूप में, जो इस महाद्वीप को एक सतत रहस्य बनाए हुए है। अंटार्कटिका सिर्फ एक भूभाग नहीं है, यह एक वादा है शांति, विज्ञान और संरक्षण का। यह एक ऐसा महाद्वीप है जो हमें लगातार याद दिलाता है कि हमारा ग्रह कितना नाजुक और कितना शक्तिशाली है। इसे बचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। आपको यह बर्फीली यात्रा कैसी लगी, हमें कमेंट में बताएं, और ऐसे ही अद्भुत और ज्ञानवर्धक यात्राओं के लिए व्यू पॉइंट चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।